Good morning, students. This is the last part of matter and a surrounding, that is part number 5, and in this part we will cover about the concept of temperature and latent heat. Right now listen, before start, first you need to solve these questions. हाँ, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखे हैं बच्चे, या आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है. व्हाट आर द कंडीशन फॉर द समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर. ईजी है, कर लोगे आप. वाई डू गैसेज नाइदर हैव फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम, ये डिस्कस कराया हुआ है. ये स्मेल क्यों किचन के फूड की हमको कुछ दूरी से मालूम पड़ जाती है. राइट. डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है. एक्सप्लेन हाउ डज डिफ्यूजन अकर मोर क्विकली. एक्सप्लेन वाई डज डिफ्यूजन अकर मोर क्विकली इन गैसेज. डिफ्यूजन गैसेज का जल्दी क्यों होता है लिक्विड के कंपैरिजन में. तो ये क्वेश्चंस आप करोगे. ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है और इसको हम लोग डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके. नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक टेम्परेचर. अब देखिए बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चे. ये टेम्परेचर क्या होता है आपका. टेम्परेचर वो होता है जो हमारा एक तरीके से डिग्री होती है. क्या होती है. डिग्री. क्या नापती है. ये बताती है कौन सी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है. द डिग्री टू मेज़र द हॉटनेस और कोल्डनेस. भाई अगर आप बोलोगे आज गर्मी ज़्यादा है या आज सर्दी ज़्यादा है तो किस कॉन्सेप्ट पे बोलोगे. टेम्परेचर के हिसाब से ही तो बोलते हो. तो टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है आपकी. टेम्परेचर वो डिग्री होती है जो हमको बताती है चीज़ें कितना ठंडी हैं या चीज़ें कितनी गर्म हैं, चीज़ें कितनी हॉट हैं या चीज़ें कितनी कोल्ड हैं. ठीक है. तो ये टेम्परेचर होता है, ये डिग्री होती है. ध्यान रखिएगा बच्चे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक अगर हम इसमें बात करें, टेम्परेचर को हम नापते किस में. देखिए टेम्परेचर को नापने की हमारी बहुत सारी यूनिट होती है. जैसे एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन, एक होता है फ़ारेनहाइट. बहुत सारी हैं. हमको जो यहाँ पढ़नी वो पढ़नी डिग्री सेल्सियस और केल्विन. ठीक है. तो टेम्परेचर को नापने की 2 यूनिट हैं जो हमको अपने सिलेबस के लिए डिस्कस करनी है. ठीक है. अभी के लिए हमारे पास फ़ारेनहाइट नहीं है सिलेबस में. नाउ अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये कन्वर्जन है स्टैंडर्ड की 1 डिग्री की 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं. 273. ठीक है, याद रखिएगा बात. ये एग्जैक्ट वैल्यू बच्चे जो होती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 273.15. ये होती है एग्जैक्ट वैल्यू. ठीक है. लेकिन हम लोग इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए कितना मान के चलते हैं, 273 केवल मान लेते हैं. ठीक है. अब इसमें बहुत सिंपल है कि कभी आपको देखिए अगर हमको सेल्सियस में आंसर निकालना है. ठीक है. किस में. सेल्सियस में. तो आप इसमें से ये फिगर माइनस कर दो. समझ रहे हो बात को. सेल्सियस में निकालना है. और अगर हम बात करें कि हमें आंसर सपोज करो निकालना है किस में कि केल्विन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा. डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड कर दें 273. क्या ऐड कर दें बेटा 273. याद रखिएगा बात ये. ठीक है. तो ये फार्मूला है सिंपल. अगर देखिए इसमें अगर आप इस वाले फैक्टर को यहाँ ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ही तो हो जाएगा. मतलब अगर हम लोगों को आंसर निकालना है सेल्सियस में तो ये फैक्टर माइनस कर दो. अगर हमको आंसर निकालना है केल्विन में तो ये फैक्टर क्या कर दो, ये प्लस कर दो. राइट. तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा. अच्छा ये फिगर याद रख लेना जो मैंने यहाँ पे अलग से दे रखा है कि ये जो वैल्यू है दिस. राइट. कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है इस नाम से कि एब्सोल्यूट ज़ीरो किसको बोलते हैं. एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. ये इस नाम से एग्ज़ाम में आ सकता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो किसको बोलते हैं. राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है लेटेंट हीट. अब एक बात ध्यान रखो, हीट बहुत सारे टाइप की होती है बट वी नीड टू स्टडी हियर लेटेंट हीट. इसका सिंबल होता है बच्चे एल. क्या सिंबल होता है. एल कैपिटल. देखिए जब भी किसी मैटर को स्टेट चेंज करते हैं, यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड बनती है, लिक्विड से गैस बनती है, तो उसमें लेटेंट हीट आती है. यानी जब कोई स्टेट चेंज होता है तो कौन सी हीट आती है, लेटेंट. इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है. विदाउट कॉजिंग द राइज इन टेम्परेचर. ठीक है. टेम्परेचर में राइज नहीं होता लेटेंट हीट में. ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब भी लेटेंट हीट के बारे में टीचर बोलेगा वो हमेशा इस बात को फोकस करेगा टेम्परेचर पे राइज नहीं होता. अंडरस्टूड. नाउ लेटेंट हीट 2 टाइप की होती है. एक होती है फ्यूजन. फ्यूजन वाली क्या होती है कि जब आपका सॉलिड पूरी तरीके से लिक्विड बन जाए. क्या बन जाए, लिक्विड. एट कांस्टेंट टेम्परेचर. याद रखना इस बात को, टेम्परेचर फिक्स रहेगा.
ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा कि जब कोई सारा का सारा लिक्विड गैस बन जाए, क्या बन जाए, गैस, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। अब जो इसमें ये वाला पार्ट है इसको हम लोग कल अपने डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, इसको आप लोग पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट, लेटेंट हीट की यूनिट क्या होती है, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, या तो जूल पर केजी होती है या कैलोरी पर केजी, राइट। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है। अब आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अब इसकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हम लोग लगाएंगे, राइट, और सारे कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, राइट। ओके, थैंक यू।